हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स को। 4 टाइप के ऑपरेशंस जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज के लेक्चर में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन में भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर की हम एडिशन किस तरह कर सकते हैं। हम यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म लेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो इक्वल है A प्लस आयोटा B के, एंड सेकंड कम्प्लेक्स नंबर Z2 है, ये हमारे पास है C प्लस आयोटा D के इक्वल। यहाँ पे Z1 एंड Z2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। A, B, C एंड D जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को, और हमें मालूम है आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जो √-1 के इक्वल होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह किया जा सकता है। यहाँ पे हम राइट करेंगे Z1 प्लस Z2। अब हम Z1 की जगह A प्लस आयोटा B राइट कर सकते हैं और Z2 की जगह C प्लस आयोटा D, ठीक है। इससे तो कोई मसला नहीं होगा। Z1 की जगह हमने A प्लस आयोटा B पुट कर दिया है, उसके बाद ये प्लस का साइन एज इट इज़ लगा दिया है, और Z2 की जगह हमने लगाया है C प्लस आयोटा D। अब हमारे पास जो आयोटा के बगैर वैल्यूज़ हैं वो रियल पार्ट होते हैं, और जिनके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हम पहले रियल पार्ट्स को राइट कर लेंगे, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को। तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस आयोटा D। हमने इसे कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसे रीअरेंज कर लिए। अब A प्लस C को हम ब्रैकेट में राइट कर देंगे, A प्लस C, ठीक है। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब इन दोनों वैल्यूज में आयोटा मौजूद है तो हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू B प्लस D। जब आप किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाता है और इमेजिनरी में इमेजिनरी, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। यहाँ पे एडिशन से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस 8 आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। अब हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके दरमियान में एडिशन का साइन है। अब यहाँ पे हमने इनकी एडिशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम पहले इन्हें ओपन कर लेंगे। 3 माइनस 8 आयोटा प्लस 5 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5, उसके बाद माइनस 8 आयोटा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट को सेपरेट ऐड कर लेंगे। अब ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो 5 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ में आयोटा मौजूद है तो हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आयोटा कॉमन आ जाएगा। ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव 8 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस जब इस पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और माइनस में हम 2 लगा देंगे, आयोटा दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 6 लगा देंगे। तो इसे हम रीअरेंज करके भी राइट कर सकते हैं 8 माइनस 6 आयोटा। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। अब इसको हमने ऐड करना है, तो हम यहाँ पे पहले इसे ओपन कर लेंगे। 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट को हम सेपरेट राइट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5, उसके बाद हम इमेजिनरी पार्ट को राइट करेंगे प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब 5 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 7 प्लस आयोटा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा है, इनको डायरेक्ट जो है वो आप दोनों में आयोटा मौजूद है तो दोनों को ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे 7 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए जो एक्स्ट्रा स्टेप मैंने की है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर Z1 जो है वो A प्लस आयोटा B के इक्वल हो, एंड सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर Z2 इक्वल हो C प्लस आयोटा D, ठीक है। जिस तरह हमने एडिशन में दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिए थे, इसी तरह हमने सब्ट्रैक्शन में भी दो डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं। इन दोनों की अब हमने सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे Z1 माइनस Z2, ठीक है। एडिशन में हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था, सब्ट्रैक्शन में एज यूजुअल आप माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब हम Z1 की जगह A प्लस आयोटा B राइट कर सकते हैं और माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और Z2 राइट कर देंगे C प्लस आयोटा D।
आपने यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो जो सी के साथ माइनस का साइन आएगा, इसके साथ माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो माइनस इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो जस्ट सी के साथ ही माइनस शो होगा, इसके साथ भी प्लस का साइन ही आएगा, जो कि आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट रॉन्ग हो सकता है। हमारे पास आ जाएगा a प्लस आयोटा b। अब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये माइनस जब लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस का साइन है, जब ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस सी लगा देंगे। अब ये वाला माइनस जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा डी, ठीक है। अब हम रियल पार्ट्स को सेपरेट राइट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस सी, उसके बाद हम राइट करेंगे प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा डी। इसे हम राइट कर लेंगे a माइनस सी, ब्रैकेट में राइट कर लेंगे और यहाँ पे हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू बी माइनस डी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जब भी आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रियल पार्ट में से माइनस हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में से माइनस होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास गिवन हो -2 + 3 आयोटा -2 + आयोटा। अब यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। हमने जब कम्प्लेक्स नंबर को राइट किया था तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ए बी सी एंड डी ये तमाम रियल नंबर्स हैं, ठीक है। रियल नंबर्स का हमें मालूम है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं। आपने इन साइन की वजह से कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपने उन्हें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो पहले हम इसे ओपन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 + 3 आयोटा -2। अब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये प्लस का 2 है, ठीक है। माइनस और प्लस माइनस होते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मीन के यहाँ पे प्लस का साइन है। प्लस माइनस -2 और उसके बाद ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, -2 और फिर ये वाला -2। उसके बाद हम इमेजिनरी पार्ट को राइट करेंगे +3 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। ये -2 जब इस -2 के साथ ऐड होगा, अब यहाँ पे देखें ये रियल पार्ट्स दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। ये ऐड होंगे, 2 में 2 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब दोनों के साथ माइनस का साइन है तो हमारे पास आंसर में भी माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 आयोटा माइनस आयोटा है, 3 आयोटा के साथ प्लस है और ये सिंपल आयोटा के साथ माइनस है, मीन के यहाँ पे हमने 3 में से 1 माइनस करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आयोटा कॉमन भी ले लें तो हमारे पास 3 - 1 इंटू आयोटा आएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट राइट कर देंगे +2 आयोटा। यही हमारे पास फाइनल आंसर है कि दो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिए थे, उनकी सब्ट्रैक्शन हमने फाइंड कर लिया है, तो हमारे पास आंसर आएगा -4 + 2 आयोटा। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास गिवन हो 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। अब हम देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो उसके किस तरह सॉल्व करना है। 2 जो है वो इस कंप्लीट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा +4 × 8 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास -3 को इस तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 21। अब ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 4 × 12 आयोटा आ जाएगा। अब हमने रियल पार्ट को सेपरेट कर लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 - 21। उसके बाद हम राइट करेंगे +8 आयोटा -12 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास है 10 - 21, तो हम डायरेक्ट जो है 21 में से 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर में हम 11 लगा देंगे, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो हमने आंसर में लगाना होता है, तो 21 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमारे पास -11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम राइट करेंगे, अब यहाँ पे 8 आयोटा -12 आयोटा है, ठीक है। अब 8 में से तो हम 12 माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 12 - 8, ठीक है। जब 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम 4 लगा लेंगे और बड़ी वैल्यू 12 है, 12 के साथ माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू आपके पास इस फॉर्म में हो तो आप आसानी से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है और साइन उसके साथ वो लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास -11 - 4 आयोटा आ जाएगा। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। सीधे ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।